हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स दी गई है, हमें इसे ग्राफली सॉल्व करना है। ये चैप्टर आपका 11 चैप्टर में हमारा जो 6 चैप्टर है सेम उसी की तरह है। फर्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। हमें z की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है सब्जेक्ट टू दी कंसंट्रेंट्स x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। देखो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 का इसका मतलब है कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। हमें इस वैल्यू को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन पहले हम लिखते हैं z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। अब देखो हमें लीन इनइक्वालिटी दे रखी है x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। हम ये लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू लीनियर इक्वेशन। देखो ये हमें इनइक्वालिटी दी है, अगर हम इसे लीनियर इक्वेशन में करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। एज्यूम x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब देखो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y कितना आएगा 4, और अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी 4। हमने क्या किया, पहले x की वैल्यू 0 पुट करी और फिर y की वैल्यू हमने 0 पुट करी। अब देखो हमें क्या दिया था, लीनियर इनइक्वालिटी क्या थी हमारी, x प्लस वाई इज लेस देन इन इक्वल टू 4। पुट x एंड y 0। हम x और y दोनों को 0 पुट कर देंगे। 0 प्लस 0, देखो 0 प्लस 0 0। अब देखो 0 इज लेस देन इन इक्वल टू 4। यहाँ पे हमें दो केस दिए, 0 इज लेस देन इन इक्वल टू 4। अगर हमारा कोई भी एक केस भी ट्रू हो जाता है तो ये पूरा हमारा क्या होगा, ट्रू। अब देखो 0 4 से छोटा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू। तो मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमारा ओरिजिन की साइड बनेगा। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ये हमने यहाँ पर एक ग्राफ बना लिया। अब देखो हमने पॉइंट्स क्या निकाले थे, एक्स वाई के 0 4 4 0। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 4 0 यहाँ पे 4 यहाँ पे 0 4 4 0। अब हम इन दोनों को मैच कर देंगे। एक बात ध्यान रखो, x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। यहाँ पे हमें इक्वल का साइन दिया, मतलब हमारे ग्राफ में लाइन क्लियर लाइन बनेगी। तो ये हमारी लाइन बन गई। अब देखो हमारा 0 इज लेस देन इन इक्वल टू 4 था, हमारा ट्रू था। ट्रू है तो मतलब हमारी जो लाइनें बनेगी वो ओरिजिन की साइड बनेगी। ओरिजिन क्या होता है, ये 0 2 0। ओरिजिन की साइड मतलब इस साइड हमारी लाइनें बनेगी। तो ये हमारे टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, देखो A B एंड C। अब हमें इन तीनों पॉइंट्स पे Z की वैल्यू फाइंड करनी है। A B C। देखो A पॉइंट क्या है हमारा 0 to 4, B पॉइंट 4 to 0, C पॉइंट 0 to 0। अब देखो हमें Z क्या दे रखा था, Z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। क्या दे रखा है, Z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। अब देखो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, x क्या है 0, y क्या है 4। 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 प्लस 4 इंटू 4 16।
यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12 और ये 0। अब देखो हमें क्या बतानी थी, मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी 16, तो हम यहाँ लास्ट में लिख देंगे हैंस द maximum value of z is 16 at the point हमारा कौन सा था, 0 to 4, at the point of 0 to 4। ये आ गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। मिनिमाइज z equals to -3x plus 4y subject to x plus 2y is less than and equal to 8, 3x plus 2y is less than and equal to 12, x is greater than and equal to 0, y is greater than and equal to 0। यहाँ पर भी हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू, छोटी वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे देखा है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। सॉल्यूशन, z इक्वल्स टू -3x प्लस 4y corresponding to linear equation। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 इनइक्वालिटीज दी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 1 इनइक्वालिटी दी थी और सेकंड क्वेश्चन में हमें 2 इनइक्वालिटी दी है। तो इन दोनों को हम लीनियर इक्वेशन में करेंगे। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। अब हम इन दोनों इक्वेशन की x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो x अगर 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 4, और अगर y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 8। अब यहाँ पे देखो अगर हमारे x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, x 0 होगा तो y की वैल्यू 6, और अगर y 0 होगा तो x की वैल्यू 4। अब देखो x प्लस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 12, x प्लस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 12। हमें ये 2 इनइक्वालिटी दी थी। अब देखो इन दोनों में अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 8। अब देखो 0 हमारा 8 से छोटा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ट्रू, और यहाँ पर भी देखो x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। अब देखो 0 हमारा 12 से छोटा है तो ये भी क्या होगा हमारा ट्रू। तो मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन की साइड बनेगा। अब देखो हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे। देखो x 0 है तो y 4 है, x 0 y 4 0 4। सेकेंड क्या है, x 8 है तो y 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 2 0 0 2 6 4 2 0। पहले हम इसका इस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ज़ीरो 2 6 4 2 0। अब देखो हमारे x प्लस 2y इज लेस देन एन इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इज लेस देन एन इक्वल टू 12। हमारे दोनों ट्रू थे, तो मतलब ये दोनों हमारे ओरिजिन की साइड
ओरिजिन हमारा क्या होता है 0 2 0, ये दोनों हमारे ओरिजिन की साइड बनेंगी। देखो ये भी इस साइड शेड होगा और ये भी इस साइड। अब देखो कॉमन रीजन, इनमें हमारा कॉमन रीजन क्या है, ये वाली साइड हमारी कॉमन है, तो इसके पॉइंट क्या होंगे A B C। यहाँ पर हमारे ये दोनों मिल रहे हैं तो यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट को हम फाइंड करेंगे। अब देखो इस पॉइंट को आप फाइंड या तो डायरेक्ट कर लो 2 और 3, 2 and 3। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाए तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। हमारे पॉइंट क्या थे, वैल्यूज़ x + 2y = 8, 3x + 2y = 12। इन दोनों को हम एलिमिनेट कर देंगे। x + 2y = 8, 3x + 2y = 12। अब देखो माइनस 2y से 2y कैंसिल, x - 3x -2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 4/2, x = 2। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करी। अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। x + 2y = 8, x क्या हमारा 2, 2 + 2y = 8, 2y, 8 - 2 6, y = 6/2, तो y की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी 3। x की वैल्यू क्या थी हमारी 2 और y की वैल्यू 3, तो हमारा डी पॉइंट क्या आ जाएगा 2 and 3। अब हम इन चारों A B C D, इन चारों वैल्यूज़ पे हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे। A क्या था हमारा 0 to 0, B क्या था 4 to 0, C 0 to 4 एंड D 2 और 3। अब देखो हमारी z की वैल्यू क्या थी -3x + 4y, -3x + 4y, ये हमारी z की वैल्यू थी। अब हम इनको इसमें पुट कर देंगे, एक्स वाई की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, इसमें 4 पुट करेंगे, -3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे -12, 16, -3 × 2 -6, -6 + 12 6। अब देखो हमें क्या बताना था, मिनिमाइज सबसे छोटी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू हमारी कौन सी है -12, हम लास्ट में लिख देंगे hence the minimum value of z is -12 at the point of, कौन से पॉइंट पे 4 to 0। ये आ गया हमारा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मैक्सिमाइज z = 5x + 3y सब्जेक्ट टू 3x + 5y is less than or equal to 15, 5x + 2y is less than or equal to 10। हमें z की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। z = 5x + 3y corresponding to linear equation। हम इन लीनियर इक्वालिटीज़ को लीनियर इक्वेशन में पुट कर देंगे। एज्यूम 3x + 5y। अब देखो 3x + 5y लेस देन इक्वल टू 15 को हम लीनियर इक्वेशन में बना रहे, तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5x + 2y = 10। अब हम इन दोनों की x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे।
अगर हमारा x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 3, और अगर हमारा y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 5। सेकेंड इक्वेशन में अगर हमारा x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 5, और अगर हमारा y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। अब देखो 3x प्लस 5y इज लेस देन एंड इक्वल टू 15। 0 पुट करो x और y, 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 15। 0 प्लस 0 क्या होगा हमारा 0। अब देखो 0 हमारा 15 से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। 5x प्लस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। अब देखो 5x प्लस 2y, x और y अगर हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 0। अब देखो 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, 0 10 से छोटा है तो ये भी क्या हो जाएगा ट्रू। मतलब हमारा जो ग्राफ है वो ओरिजिन की साइड बनेगा। अब हम x और y की वैल्यू ग्राफ में पुट कर देंगे। देखो 0 to 3 5 to 0, x 0 है तो y क्या हमारा 3 और x 5 है तो y क्या है 0। अब हम इन दोनों को अब देखो 0 to 5 2 and 0, 0 to 5 2 and 0। देखो हमारी दोनों इक्वेशंस ट्रू थी तो मतलब दोनों का रीज़न शेडेड रीज़न हमारा ओरिजिन की साइड होगा। अब देखो इन दोनों में हमारा कॉमन रीज़न, ये भी हमारा शेडेड है और ये भी हमारा शेडेड है, तो कॉमन रीज़न क्या हुआ ये शेडेड रीज़न हमारा कॉमन रीज़न है। अब देखो ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी और ये पॉइंट क्या है हमारा डी। ए पॉइंट हमारा क्या है 0 to 0, बी पॉइंट क्या है 2 to 0 और सी पॉइंट क्या है 0 to 3। हमें फाइंड क्या करना है डी पॉइंट। अब देखो हम डी पॉइंट कैसे करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से। हमारी दो इक्वेशंस कौन सी थी 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। यहाँ जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब देखो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। पहले हम इन्हें सेम बनाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 2 से और इसकी 10 से। देखो मल्टीप्लाई करो 6x प्लस 10y इक्वल्स टू 30, 50x प्लस 5 से करेंगे 25x प्लस 10y इक्वल्स टू 50। अब हम इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। सिक्स एक्स प्लस 10y इक्वल्स टू 30, 25x प्लस 10y इक्वल्स टू 50। अब देखो यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 6 माइनस 25 माइनस 19x इक्वल्स टू माइनस 20। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 19x इक्वल्स टू 20। x किसके इक्वल आ जाएगा 20/19।
ये हमारी x की वैल्यू आई है। अब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। हमारी इक्वेशन 1 क्या थी? 6x प्लस 10y इक्वल्स टू 30। अब देखो x 20/19, 6 प्लस 10y इक्वल्स टू 30। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 120/19 प्लस 10y इक्वल्स टू 30। 10y यहाँ पर रहेगा, 30 माइनस 120/19। 10y इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखो 19 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे, 570 माइनस 120 होल डिवाइडेड बाय 19। अब देखो 10y इक्वल्स टू 570 में से 120 माइनस करेंगे, 415/19। y इक्वल्स टू, देखो यहाँ 10 हमारा मल्टीप्लाई में, अगर ये राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो 450/19 मल्टीप्लाई बाय 10। 0 से 0 कैंसिल, तो y हमारा क्या आ जाएगा? 45/19। अब देखो हमारा डी पॉइंट क्या आया है? 20/19, 45/19। अब हम ए बी सी डी चारों पॉइंट्स पर z की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए बी सी डी ये हमारे चारों पॉइंट्स हैं, हमें इन पे z की वैल्यू फाइंड करें। देखो हमारा z क्या था? 5x प्लस 3y ये था। अब देखो 0 x और y के प्लेस पे हम 0 वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा? 0। यहाँ पे x के प्लेस पर अगर 2 आएगा तो 10, 10 प्लस 0 10, 0 प्लस y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 3, 0 प्लस 3 इंटू 3 9, तो यहाँ आ जाएगा 9। अब देखो x के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे? 20/19 और y के प्लेस पर 45/19। देखो 5x प्लस 3y, x के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे? 20/19 प्लस 3, y के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे? 45/19। 100/19 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 45 से करेंगे, 135/19। इन दोनों को प्लस करेंगे, 235/19। अब देखो हम इसको फ्रैक्शन में तो लिख नहीं सकते, अब हम इसके डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? इन दोनों के डिवाइड करके 12.31, ये आगे चलता रहेगा, तो अप्रॉक्स में हम क्या लिख देंगे इसको? 12.3। तो हमारे डी पॉइंट का आंसर क्या आएगा? 12.3। और हमें क्वेश्चन में क्या पता था? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या आई है? 12.3। तो हम लास्ट में लिख देंगे हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 12.3 at the point of, पॉइंट कौन सा है हमारा? 20/19, 45/19। ये आ गया हमारा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मिनिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y सच डैट x प्लस 3y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, x प्लस 5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y, हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है कॉरस्पॉन्डिंग टू लीनियर इक्वेशंस। देखो x प्लस 3y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 को हम क्या लिख देंगे? x प्लस 3y इक्वल्स टू 3, x प्लस y इक्वल्स टू 2। अब देखो हम इन दोनों की x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो अगर हमारा x 0 होगा तो y क्या होगा? 1, और अगर हमारा y 0 होगा तो x क्या होगा? 3।
सेकेंड इक्वेशन में अगर हमारा x 0 होगा तो y क्या होगा 2, और अगर y 0 होगा तो x क्या होगा 2। अब देखो x प्लस 3y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन थी हमारी। अगर हम यहाँ पर 0 पुट कर देते x और y के प्लेस पर, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 0, तो ये क्या आ जाएगा 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। अब देखो क्या 0 3 से बड़ा है, फॉल्स नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा फॉल्स। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। अब देखो हम दोनों जगह अगर x और y के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 0, 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। अब देखो 0 हमारा 2 से बड़ा है नहीं, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा फॉल्स। ये दोनों इक्वेशंस का आंसर क्या हमारा फॉल्स, तो मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन की साइड नहीं बनेगा। अब हम यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 0 to 1 3 to 0, 0 to 1 3 to 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है 0 to 2 2 और 0, 0 to 2 2 और 0। ये बन गया हमारा ग्राफ। अब देखो हमारी दोनों इक्वेशंस का आंसर क्या था फॉल्स, दोनों इक्वेशन का हमारा आंसर फॉल्स है, तो मतलब हमारा जो शेडेड रीजन है वो ओरिजिन की साइड नहीं बनेगा। हमारा शेडेड रीजन कहाँ पर बनेगा, इस साइड, इस साइड बनेगा, हमारा शेडेड रीजन इस साइड बनेगा। अब देखो यहाँ पर हमारे कितने पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब देखो यहाँ पे हमारे दोनों लाइंस क्रॉस हो रही, तो एक हमारा ये पॉइंट बन जाएगा ABC। देखो A पॉइंट हमारा क्या है 0 to 2, B पॉइंट क्या है 3 to 0। हमें कौन सा पॉइंट फाइंड करना है, C पॉइंट, तो हम इसे फाइंड करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम इसे फाइंड करेंगे। अब देखो हमारी इक्वेशंस क्या थी, x प्लस 3y इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 2, x प्लस 3y इक्वल टू 3, x प्लस y इक्वल्स टू 2। माइनस का साइन, x से x कैंसिल हो जाएगा, 3y माइनस वाई, 2y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 1। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यहाँ मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाएगा तो 1 डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 1/2। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, x प्लस 3y इक्वल्स टू 3, x प्लस 3 1/2 इक्वल टू 3, x प्लस 3 1 ज़ा 3, 3/2 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 माइनस 3/2। अब देखो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 2 6, 6 माइनस 3/2, x क्या आ जाएगा 3/2। तो हमारी x की वैल्यू क्या है 3/2 और y क्या आया 1/2। तो हमारा डी पॉइंट क्या आया है 3/2 1/2। अब हम ABCD इन चारों पॉइंट्स पर z की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने यहाँ पर तीनों पॉइंट्स लिख लिए। A पॉइंट क्या है 0 to 2, B 3 to 0, C है 3/2 to 1/2। z की वैल्यू, z किसके इक्वल है 3x प्लस 5y। इन तीनों पॉइंट को अगर हम इसमें पुट करेंगे देखते हैं हमारी क्या वैल्यू आएगी। पहले A,
x हमारा 0 है प्लस 5, y क्या है 2, तो 0 प्लस 5 इंटू 2 10, तो ये क्या आ जाएगा 10। b हमारा क्या आएगा 9। अब x की वैल्यू क्या है 3/2 और y की वैल्यू क्या है 1/2। 3/2 प्लस 5 1/2, 3 3 ज़ा 9 प्लस 5/2, 9 प्लस 5 14, ये क्या आ जाएगा 7। तो C हमारा क्या है 7। हमें क्वेश्चन में क्या बताना था, मिनिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y। हमें z की सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारी सबसे छोटी वैल्यू क्या है 7, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हैंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ z is 7 at the point of C। C पॉइंट हमारा क्या है 3/2 to 1/2। ये आ गया हमारा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 2y subject to x plus 2y is less than and equal to 10, 3x plus y is less than and equal to 15। हमें z की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। z इक्वल्स टू 3x प्लस 2y कॉरस्पॉन्डिंग टू लीनियर इक्वेशंस। हमारी ये दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज़ है। x प्लस 2y इक्वेशन में अगर हम इसे चेंज करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। अब हम इन दोनों वैल्यू की, इन दोनों इक्वेशंस की x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x y अब देखो, अगर हमारा x 0 होगा तो y क्या होगा 5, और अगर y 0 होगा तो x क्या होगा 10। सेकेंड इक्वेशन में अगर हमारा x 0 होगा तो y क्या होगा 15, और अगर y 0 होगा तो x क्या होगा 5। ठीक है। अब देखो हमारी लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या थी, x प्लस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, 3x प्लस y इज लेस देन एंड इक्वल टू 15। ये दोनों हमारी लीनियर इनइक्वालिटीज थी। अब देखो अगर हम इन दोनों में ज़ीरो पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, 0 इज़ लेस देन इन इक्वल टू 15। अब देखो 0 हमारा 10 से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, 0 हमारा 15 से छोटा है तो ये भी क्या हो जाएगा ट्रू। दोनों इनइक्वालिटीज़ हमारी ट्रू है, तो मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो हमारा ओरिजिन की साइड बनेगा। ये हमने यहाँ पर ग्राफ बना लिया। अब देखो हमारे पॉइंट्स क्या थे, 0 to 5, 10 to 0, 0 to 5 यहाँ पर और 10 to 0 यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है हमारा, 0 to 15, 5 to 0, 0 to 15, 5 to 0। अब हम दोनों को मैच कर देंगे। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब देखो हमारे दोनों इनइक्वालिटीज़ का आंसर क्या था, ट्रू ट्रू। मतलब
ये हमारा ओरिजिन की साइड बनेगा। ओरिजिन हमारा क्या होता है 0 to 0। ये हमारा अगर इस साइड बनेगा, देखो ये सारा हमारा शेडेड रीजन है, तो हमारा कॉमन पॉइंट क्या होगा, कॉमन शेडेड रीजन ये होगा। ये हमारा कॉमन शेडेड रीजन होगा। तो इसके पॉइंट्स क्या होंगे हमारे, देखो एक तो ये पॉइंट हो जाएगा ए, बी, सी और डी, ये 4 हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे। देखो ए पॉइंट क्या है 0 to 0, बी पॉइंट क्या है 5 to 0, सी पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे और डी पॉइंट क्या है 0 to 5। देखो सी पॉइंट हमें फाइंड करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। हमारी दो इक्वेशंस क्या थी, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 और 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। ये दो हमारी इक्वेशंस थी। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 2y इक्वल्स टू 15। अब हम इसकी और इसकी इन दोनों इक्वेशन की सब्ट्रैक्शन करा देंगे। x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 6x प्लस 2y इक्वल्स टू 15 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -5x इक्वल्स टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, x क्या आ जाएगा 5/5, x क्या आ जाएगा 5/5, 5 से 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। x की वैल्यू हमारी 1 आई है, इस x को हम इस वैल्यू में पुट कर देंगे। x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, x हमारा क्या है 1, 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ये 1 उस साइड जाएगा तो क्या बचेगा 9, y इक्वल्स टू 9/2। एक मिनट देखो, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करी थी, तो 2 की अगर हम 15 से करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 30, ठीक है, यहाँ पर 30 आएगा। अब देखो 10 माइनस 30 कितना होता है 20, 10 माइनस 30 हमारा 20 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 5, कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 4, यहाँ पर भी x की वैल्यू 4 आएगी। 10 माइनस 4 6, तो y क्या आ जाएगा 6/2, तो 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो हमारे C पॉइंट की वैल्यू क्या आई है 4 to 3। अब देखो A B C D, अब हमें ये चारों पॉइंट्स मिल गए। अब हम इन चारों पॉइंट से x की वैल्यू z की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमने यहाँ पर चारों पॉइंट्स लिख लिए। अब देखो A पॉइंट क्या है 0 to 0, 5 to 0, 4 to 3, 0 to 5। अब हम इन चारों पॉइंट को x और y की वैल्यू में x और y के प्लेस पर पुट कर देंगे। पहले हम a के पॉइंट्स को पुट करते हैं, देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, 5, 3 5 ज़ा 15, 15 प्लस यहाँ 0, 15 प्लस 0 15। अब देखो d पॉइंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 5 10। अब देखो c क्या है 4 and 3, 4 प्लस 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 12 प्लस 6 18, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारी 18। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 2y, मतलब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या आई है 18, तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is 18 एट द पॉइंट ऑफ, कौन से पॉइंट पर है C, और C पॉइंट हमारा क्या है 4 to 3।
ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। z इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y सब्जेक्ट टू 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। देखो z इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y, हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू लीनियर इक्वेशन। देखो ये दोनों हमारी लीनियर इनइक्वालिटीज़ है, हम इसे लीनियर इक्वेशन में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब देखो, अब हम इन दोनों इक्वेशन की x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स वाई, फर्स्ट इक्वेशन में देखो, अगर हमारा x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 3, और अगर हमारा y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 3/2। सेकेंड इक्वेशन में अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 3, और अगर y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 6। अब देखो हमारी इनइक्वालिटीज़ क्या दे रखी है, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब देखो, अगर हम x और y दोनों के प्लेस पर 0 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन 3 और यहाँ पर भी 6। अब देखो, क्या हमारा 0 3 से बड़ा है, नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉल्स। और यहाँ पर क्या देखा, 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। हमारा 0 6 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे क्या कहे 0 हमारा 6 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे फॉल्स। दोनों इनइक्वालिटीज़ का हमारा आंसर क्या है फॉल्स। मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन की साइड नहीं बनेगा। अब देखो, हमें x और y की वैल्यू, x हमारा क्या है 0 to 3, 3/2 to 0, 0 to 3, 3/2। अब देखो 3/2 हमारा क्या होता है 3/2 1.5, तो 1.5 हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1.5 to 0। सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू क्या हमारी निकली थी 0 to 3, 6 to 0, 0 to 3 यहीं पर और 6 to 0 यहाँ पर। अब देखो, हमारी जो इनइक्वालिटीज़ थी उनका आंसर क्या आया था फॉल्स। मतलब हमारा जो शेडेड रीजन बनेगा वो ओरिजिन की साइड नहीं बनेगा, मतलब हमारा शेडेड रीजन इस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा। तो हमारा जो कॉमन शेडेड रीजन है वो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, हमारा कॉमन शेडेड रीजन इस साइड है, तो हमारे पॉइंट्स कहाँ पर बनेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर। ये हमारा कौन सा पॉइंट है 6 to 0 और ये 0 to 3, ए बी। ए पॉइंट क्या है 0 to 3 और बी पॉइंट क्या है 6 to 0। और हमारी जेड की जेड इक्वेशन क्या है x प्लस 2y। अब देखो 0 to 3 है, वैल्यू पुट करो, यहाँ पर वैल्यू पुट करो। देखो x के प्लेस पर 0 प्लस 2 3, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 6 6। तो a की वैल्यू क्या आई है हमारी 6। सेम वैसे ही b की वैल्यू फाइंड करेंगे, 6 प्लस ये भी हमारी क्या आ जाएगी 6। अब देखो, हमारी दोनों
दोनों पॉइंट्स की वैल्यू हमारी 6 आई है, तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ z is 6 एट द पॉइंट ऑफ, हमारे दोनों पॉइंट पे निकले तो हम लिख देंगे एट द पॉइंट ऑफ a एंड b। a एंड b हमारे कौन से पॉइंट है, 0 to 3 एंड 6 to 0। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आई होप आज की वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किया है वो आप सभी को समझ आए होंगे। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।